कभी कभी पाताल लोक के जो कीड़े हैं ना, वो धरती लोक के आदमियों को काट लेते हैं और उनके काटने से होता है कांड। हिंदू फोबिक आइडियाज ऑलमोस्ट सारी वेब सीरीज में है जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं पावर ऑफ द फैक्ट, लेट्स टॉक सिनेमा। तो आज हम वेब सीरीज रिव्यू करने वाले हैं पाताल लोक का। ये वेब सीरीज आ चुकी है Amazon प्राइम वीडियो पे। इसके हैं 9 एपिसोड जो करीब करीब 40 से 45 मिनट के हैं। तो अगर आपको ये वेब सीरीज देखनी है तो आपको कम से कम 7 घंटे या उसके आसपास इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस पूरी वेब सीरीज के लिए। तो क्या आप रेडी हैं जानने के लिए कि 7 घंटे इन्वेस्ट करूं या नहीं? आप सही जगह आए। पहले आपको ये वीडियो उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि पाताल लोक के प्रमोशंस जो हैं वो पूरे के पूरे उल्टे हो रहे हैं, लेकिन अभी सही कर देते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं पाताल लोक वेब सीरीज को बहुत डिटेल में। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे जरूर दबा के जाना। अगर आप आईजीटीवी वीडियो पे देख रहे हैं तो भाई फॉलो कर दीजिए। याद रहे इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरू करते हैं। वेब सीरीज का मार्केट में एक इंपॉर्टेंट आइडिया होता है और वो ये होता है कि पब्लिक को इतने सारे एपिसोड के लिए बांध के रखना। ये वेब सीरीज बांध के जरूर रखती है। बांध के रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ट्विस्ट लाना। ये वेब सीरीज एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक, 9 एपिसोड हैं इसलिए मैं 8th एपिसोड तक बता रहा हूँ। एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक इतने सारे ट्विस्ट खड़े कर देती है कि आप जो है एक्साइटेड रहते हो, बिल्कुल बने रहते हो कि अब क्या होगा अब क्या होगा। लेकिन एपिसोड 9 में ये सब चेंज हो जाता है। जो इतना बड़ा ट्विस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब आएगा बड़ा सा ट्विस्ट, अब आएगा बड़ा सा ट्विस्ट, वो एक फुद्दू सा ट्विस्ट निकलता है और ये पूरी की पूरी वेब सीरीज र्यून हो सकती है। हर एपिसोड की शुरुआत में एक्सेप्ट एपिसोड 1, हर एपिसोड की शुरुआत में एक बैक स्टोरी फॉलो होती है जिसकी वजह से जो आगे का एपिसोड है, वो पर्टिकुलर एपिसोड है, वो और कैरी हो रहा है उस पर्पस को लेके जो शुरुआत में बताया। वो बैक स्टोरी है किसी कैरेक्टर की या किसी चीज की। वो एक बहुत इंटेलिजेंट मूव था ये वेब सीरीज में। बहुत अच्छे से कनेक्ट करा है उस बैक स्टोरी को और फिर एपिसोड में जो आगे हो रहा है उस चीज को। एपिसोड के नाम भी इस तरह से रखे गए जो बिल्कुल डिपेक्ट करते हैं कि इस एपिसोड में जो मेन पर्पस था वो सर्व हुआ है कि नहीं हुआ है। एपिसोड 5, 6 और 7 इस सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड हैं। वो जो ट्विस्ट पैदा करते हैं वो गजब के पैदा करते हैं। लेकिन एपिसोड 9 जो है, जितना इंटेलिजेंटली इस पूरी सीरीज को ये लोग खत्म करने पे आए थे, एंड करने पे आए थे, एपिसोड 9 ने वो पूरी तरह से बेकार करके रख दिया। मुझे इस वेब सीरीज की एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आई वुड से फिनाले वाज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। दो चीजें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस पूरी सीरीज में बहुत सारी रिलीजन के ऊपर बात की गई है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को हार्डली टारगेट किया गया है, वो है हिंदू रिलीजन। हिंदू फोबिक आइडियाज इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, नीदर आर इस्लामोफोबिक आइडियाज। ये इंडिया है, सेक्युलर कंट्री है। आई विल रिस्पेक्ट कि सारे रिलीजन्स को इक्वली देखा जाए। यहाँ पे जिस तरह से इस पूरी वेब सीरीज में हिंदू फोबिक आइडियाज भर भर के हैं, वो चीज मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक फैमिली वेब सीरीज हो सकती थी अगर इसमें से एडल्ट सीन्स निकाल दिए जाते और गालियों को थोड़ा सा कम कर दिया जाता। दोनों चीजें बहुत एक्स्ट्रा लगी मुझे। मतलब बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी एडल्ट सीन्स की, और इतनी सारी गालियों की थोड़ी बहुत चल सकती है। स्क्रीन प्ले की जहां पे बात करें तो स्क्रीन प्ले बहुत ही तगड़ा है। बी इट राइटिंग एंड बी इट द परफॉर्मेंस बाय द एक्टर्स, दे बोथ आर स्टुपेंडस। बहुत सारी गालियां भरी पड़ी हैं इस पूरी वेब सीरीज में, 9 की 9 एपिसोड में, और वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ पर थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चलता है, लेकिन हद हो गई। मतलब हर चीज में बोलना, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। मेटाफोर्स इस पूरी वेब सीरीज में जो दिए हैं वो अच्छे दिए हैं, उस चीज की मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं। जैसा मैं पहले आपको बताया कि एपिसोड की शुरू में बैक स्टोरी फॉलो होती है और उसके बाद वो एपिसोड कैरी होता है। वो चीज बहुत अच्छे से इन्होंने एडिट की है, प्रेजेंट की है।
बहुत अच्छा थ्रिलर एक्सपीरियंस इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। सस्पेंस जो है वो 9th एपिसोड तक कैरी करने की कोशिश की है। बीच बीच में काफी चीजें प्रेडिक्टेबल जानबूझ के बताई और वो चीज मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जो लेंथ है हर एपिसोड की वो भी बहुत अच्छे से कैरी की गई है। जो प्लेसेस चूज की गई हैं वो अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा कैमरा वर्क जो था वो और बेहतर हो सकता था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो और बेहतर होती तो ये जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता आपके टीवी पर, आपके मोबाइल पर, वो बहुत अच्छा होता, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। एक ऑलमोस्ट परफेक्ट थ्रिलर एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश की है थ्रू कैमरा एंड द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड, एंड दैट इज नाइस। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है, एक्शन सीन्स बहुत ही बेकार है। दिस इज नॉट कॉल्ड एक्शन सीन्स। अगर इस पूरी सीरीज में जो एक्शन सीन्स थे, अगर वो लिटरली एक्शन सीन्स कहे जाएं तो वो एक्शन सीन्स के नाम पे धप्पा है। बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही बोरिंग और एग्जैजरेटिंग एक्शन सीन्स हैं जो देखने में अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। जैसे सीक्रेट गेम्स के लिए सैफ अली खान है, स्पेशल ऑप्स के लिए के मेनन है, द फैमिली मैन के लिए मनोज वाजपेयी हैं, वैसे ही यहाँ पर पाताल लोक के लिए है जयदीप अहलावत। इस पूरी वेब सीरीज को 3 लोक में बांटा गया है। ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। और इन तीनों लोक में मेन कैरेक्टर्स हैं जो उस लोक को डिपिक्ट करते हैं पूरी तरह से, और वो इस पूरी वेब सीरीज का सार है। जयदीप अहलावत इस वेब सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। उन्होंने इस वेब सीरीज में जो एक्टिंग करी है वो तरफा एक्टिंग करी है। मुझे ऐसा लगता है उनके अलावा ये वाला कैरेक्टर और कोई कर ही नहीं सकता था। नीरज काबी ने भी अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से करी है। अभिषेक बैनर्जी जो इस पूरी सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर हैं विद अ कंपनी कास्टिंग बे, उन्होंने अपने आप को मेन एंटागोनिस्ट बताया है यहाँ पे, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग करी है वो बहुत ही गजब की है। हथौड़ा त्यागी जो है आपको रात में हॉन्ट कर सकता है। इस हथौड़ा त्यागी की एक अच्छी बात है इस पूरी वेब सीरीज में जो आपको सच में अच्छी लगेगी। इस वेब सीरीज में एक सरप्राइज पैकेज है, वो है इशफाक सिंह, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है। इसके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और एक अच्छी वेब सीरीज आपके सामने रखी है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत गजब की हैं। मैं यहाँ पे नाम पढ़ देता हूँ कुछ मेन एक्टर्स की जिन्होंने यहाँ पे अच्छी एक्टिंग करी है। तो सबसे पहले हैं जगजीत सांधू, उनके बाद है गुलपराग मैम, स्वास्तिका मुखर्जी, निहारिका लारा दत्त, आसिफ खान, अनूप जलोटा, रजत शर्मा जी, एंड बहुत सारे और भी एक्टर्स थे। एक्टिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही तगड़ा काम किया गया है। अविनाश अरुण और प्रोसित रॉय इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं, जस्ट लाइक राज एंड डीके जो द फैमिली मैन के थे। इतनी बड़ी वेब सीरीज के लिए 2 डायरेक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी से बड़ी जो वेब सीरीज देखेंगे अगर आप, तो वहां पे एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वेब सीरीज को अकेले डायरेक्ट करना थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग काम हो जाएगा। यहाँ पे दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से उन्होंने इस पूरी सीरीज को टर्न आउट किया गया है लास्ट एपिसोड तक, बहुत सारे ट्विस्ट ऐसे थे कि अब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वो चीज बहुत अच्छे से इन दोनों डायरेक्टर्स ने कैरी करी है टिल लास्ट एपिसोड। 2 लास्ट एपिसोड वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन उनका डायरेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा था। कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करूंगा जो मैंने पहले भी करी और वो वापस यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हिंदू फोबिक आइडियाज ऑलमोस्ट सारी वेब सीरीज में है जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई विल रियली रिक्वेस्ट कि हिंदू फोबिक आइडियाज, एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे बहुत सारे हिंदूज एक मुसलमान को मार रहे हैं, और ये अकेली वेब सीरीज नहीं है जो यहाँ पे होता है, ये बहुत सारी वेब सीरीज है जहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। इससे और चीजें बढ़ेंगी, दोनों रिलीजन के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बढ़ेंगे। ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। हम एक सेक्युलर कंट्री है,
और जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, दोनों रिलीजन के लिए बहुत गलत हो रहा है। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूं जहां पे बहुत सारे मुसलमान हिंदू को मारते हैं और आई रियली डोंट लाइक बोथ द साइड्स। इसलिए ये रिक्वेस्ट है, एक सिनेमा है जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है पीस लाने के लिए। बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं अमिताभ बच्चन को देखकर, रणवीर सिंह को देखकर, बहुत सारे एक्टर्स को देख के वो लोग इंस्पायर होते हैं। अगर हम वेब सीरीज के थ्रू, मूवीज के थ्रू इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को, हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो दैट विल बी बेटर रादर देन शोइंग कि हिंदू फोबिक, इस्लामोफोबिक। बस हो गया यार। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं कहना चाहूंगा, दो क्लिफ हैंगर बिल्कुल भी नहीं था इस वेब सीरीज में, जो मैं अप्रिशिएट करता हूं। हर बार वेब सीरीज में क्लिफ हैंगर छोड़ के सीजन 2 में क्या होगा वो बताना इज नॉट एट ऑल गुड। क्लाइमैक्स बहुत ही अनईजी था, बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं था, तो क्लाइमैक्स पे और वर्क किया जा सकता था। ओवरऑल ये एक अच्छी वेब सीरीज है, वंस वॉच है। मैं इस वेब सीरीज को देता हूं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, मैं बता चुका हूं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।